मेरे नबी बयान फरमाते फरमाते सहाबा के जज्बे को देखकर मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझ पे कुर्बान होने वालों, क्या तुम में से किसी जन्नती का दीदार करा दूं। जबकि वो सारे सहाबा जन्नती थे, मगर आका दुनिया पे जिसको बशारत दे दे, मोहर लगा दे, तो पक्का ही। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बोले क्या जन्नती का दीदार करा दूं। अब दिल ही दिल में सहाबा फैसला करने लगे, बोले यार ये तो रातों रात मस्जिद में रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। दूसरे बोले ये तो नबी के आगे पीछे बड़ी खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। तीसरे बोले अपने अपने मन में कि ये बहुत नेक है, ये बहुत नेक है, ये अच्छा काम करते, इनका नंबर आएगा। अल्लाह अल्लाह कुछ ऐसे भी थे, काश मेरा नंबर आ जाए। तमाम सहाबा कहने लगे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नती का दीदार करना चाहते हो। मेरे नबी बोले, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो। का जी आका। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा ये है ये, आमना के लाल कहने लगे, अगर दीदार करना है तो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे हैं वही तो वो हैं। तमाम सहाबा ने पीछे को मुड़ के देखा तो एक चचा मियां आ रहे थे, सीधे साधे भोले भाले, कपड़े भी लग रहे सुकड़े हुए होंगे, निरे सीधे साधे भोले भाले, और ऐसा ताजा वुजू बनाए हुए, दाढ़ी ऐसी अभी वुजू बना के आ रहा है। तमाम सहाबा कहने लगे, बोले यार ये तो बड़े छुपे हुए निकले, इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिनसे अल्लाह रसूल राजी हो गए। वो आए चुपके से आकर के नबी के हाथ चूमे और एक तरफ बैठ गए। इतने सीधे उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा, आकर के बैठ गए। सहाबा कभी उनको देखे कभी उनको देखे। महफिल चल गुजर गई, बर्खास्त हो गई। दूसरे दिन फिर सहाबा ने मशवरा कर लिया, आज फिर जन्नत तकसीम आका करेंगे, हम हासिल करेंगे। फिर दूसरे दिन फिर नबी को बयान के लिए आका आज और बयान कर दे जन्नत की बहारों का। फिर नबी ने सहाबा को देखा, का आज फिर किसी का दीदार करना चाहते हो क्या, जन्नती का दीदार करना चाहते हो। आज तो पक्का हो गया, मेरा नंबर आ जाए मेरा आएगा। सहाबा अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे ताकि हमारा नाम आ जाए, मगर मेरे नबी ने उनको नहीं कहा अगर देखना है तो मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे हैं वही तो हैं। जब दोबारा पलट के देखा तो कल वाले चचा मियां आ रहे थे। तुम होते तो कहते यार बुड्ढन की तो लग गई, क्योंकि बोली जो है ना, बोली तुम्हारी भी कम नहीं है। छूटते कहते इमाम साहब रात कितने मार दिए। मारने का अलग उग्रवादी थोड़ी है कोई, मारने का अलग। हजरत कारी गुलाम मर्द कुर्ता कहां से मार दिया। जुमले ऐसे बोलोगे, कितनी दावतें मार दी, आज तो मुर्गे की टांग मार दी। बोलो कहते नहीं कहते, मगर वो सोचने लगे, कहने लगे यार चचा को मजा आ गया, चचा को मजा आ गया। दूसरे दिन भी उन्हीं का नंबर। अब महफिल बर्खास्त, तीसरा दिन नंबर आ गया। सहाबा फिर खुश हो गए, काश मेरा नंबर। सहाबा यार जन्नत को लूटा करते थे, ऐसे कह लो अपने नाम लिखाया करते। जैसे तुम शीरीनी अगर बटती है ना, तो तुम अपने अपने चेहरे दिखा तो हम भी हैं, हम भी। और बास बास तो एक हिस्सा लेके इधर कमर के पीछे क्या लाता क्यों नहीं,
ऐसे भी हैं हजरत, वो भी मस्जिद में शब कदर में। तुम में से जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा। और बाज अगर निकाह के छुआरे बांटने के नंबर आ, हटो बच्चों इधर को फेंको अपनी जेब में, हटो बच्चों इधर। ऐसे भी हैं कुछ लोग, सबको जानता हूं। ऐसे भी हैं। तीसरे दिन फिर नंबर आ गया, मेरे नबी ने बयान फरमाया, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो? का जी आका करना चाहते हैं। दिल में दुआ कर रहे हैं, आका आज हमारा नंबर आ जाए, काश आ जाए। मेरे नबी ने फिर फरमाया, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा वही जन्नती है। तीसरे दिन देखा तो फिर वही चचा मियां थे। तीनों दिन वही चचा। अब मैं उन चचा के अंदर क्वालिटी दिखाना चाहता हूं। क्या यार, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। जो बड़े बड़े सहाबी वहीं थे, मगर नंबर उन्हीं का है। जन्नत का निशाना आका ने लगाया तो उन्हीं पे जाके लगा। अल्लाह, कोई ना कोई तो काम। उनके अंदर क्वालिटी क्या थी वो बताना चाह रहे हो। सुनना चाह रहे हो तुम लोग या रहने दूं? अब तो वैसे भी नहीं छोड़ोगे, अधूरी बात मुझे मालूम था। तवज्जो, क्वालिटी क्या थी? एक जवान साहबी थे, अब्दुल्ला इब्न अमर। महफिल बर्खास्त हुई, वो उनके साथ हो गए। बोले चचा मियां, दोस्ती देखियो जरा, तुम जो दोस्ती लालच में करते हो ना, तुम नहीं, मतलब उनसे बात कर रहा हूं जो करते हैं ऐसा। अगर तुम बोलूं तो ये मत समझो कि मुझे ही कह रहा है। तवज्जो ना। तो वो बोले, चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? वो इसलिए साथ रह रहे थे, मैं देखूंगा ये कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, कौन सा अमल करते हैं, क्या करते हैं। तीनों दिन नबी ने इन्हीं की तरफ इशारा क्यों किया? कोई ना कोई तो बात है। सहाबा नेकियां इकट्ठी करते थे। कितने यार मुत्तकी परहेजगार, फिर भी लालच नेकियों का देखो। और तुम लोग नेकियों से ऐसे भागते हो, जैसे तुम्हारे गोदाम भरे पड़े। जुमे के दिन ऐसा भागेगा, ना नफिल पड़े ना सुन्नते। तेरी चप्पल गिराई, मेरी गिराई, इसकी गिराई, और आते ही मस्जिद के गेट पे घंटों खड़ा रहेगा, हवा जल लिया। अब कितनी बातें करा लो। मस्जिद में इसको काट रही थी कोई चीज, क्योंकि एक एक लम्हा इबादत में लिखा जाता है। शैतान लगा पड़ा पीछे, चल उठ, चल उठ, बाहर बात कर, कौन प्रधान जीतेगा कौन हारेगा, चल। बाहर आते ही नमाज पढ़ते ही ना गुनाहों से तौबा है, ना आपस में के भाई यार मुझसे गलती हो गई माफ, कुछ नहीं। बोले यार ये बताओ, ये हुकूमत कब को गिरेगी? वो बताएगा जिसका वुजू तक नहीं है। अंदाजा लगा कैसी बात है। अल्लाह के बंदे गया कहां था और ध्यान कहां है? वो सहाबी कहने लगे, बेटा मैं कमजोर हूं, गरीब हूं, मेरे साथ रहोगे तुम परेशान हो जाओगे। बोले चचा, जब हम जिहाद कर सकते हैं, जब जंग में शरीक हो सकते हैं, तो रहूंगा जरूर, ढूंढूंगा नेकी क्या थी। चचा ने भी पूछा नहीं। चचा बोले ठीक है रह लो। उन चचा का काम क्या था ये भी बता दूं। तुम्हारी तरह नहीं था कि भैंसिया अपनी पल्लई और बरसीन हाजी जी का कट रहा। अब हाजी जी खाद डालते डालते परेशान, और सुबह खेत पे पहुंचे, हाजी जी बरसीन तुम्हारी बढ़ नहीं रही है। तू अगर बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगी। तुम्हारी तरह काम नहीं था। हाजी जी का क्या काम था? उनका सहाबी रसूल का तो सुनो। उनका काम यह था, मदीने की गलियों में जो लोग खजूर खा करके फेंक दिया करते थे गुठरी, एक चमड़े का थैला था, वो गुठरियां बीना करते थे।
और गुठरियों को सुखा करके बाजार में बेचते थे। लोग ईंधन की जगह उन्हें इस्तेमाल करते थे। वो गुठरियां जितने की बिकती थी, शाम का जो खाना होता था वो खाया करते थे, बाकी सब खैरात कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुमसे मस्जिद के लिए चंदा मांग लिया ना, जान निकल जाती, जान। अगर 12 बजे ऐलान हो जाए जल्दी आ जाइए, आज मस्जिद में चंदा होगा, तो इस्तंजा करने घुस जाएगा। और उतनी देर करेगा, उतनी देर। और अगर कोई दे भी देगा ना 10 रुपए, तो बार बार उचक के देगा, अरे इमाम साहब ने मेरा नाम नहीं लिया भाई, क्या भूल गए क्या हजरत? इशारे चल रहे साथ, 10 रुपए में सुकून नहीं मिलता इसको। मैं कह रहा था ना, दिखावा। अल्लाह अल्लाह वो सहाबी के साथ हो गए, तवज्जो। और जैसे उनके साथ वो जवान साहबी, अब वो भी खजूर की गुठरी बीन रहे, मगर ये ढूंढ रहे नेकी क्या थी, वो मैं भी करूंगा। लालच देखो, नेकी क्या थी। अब ढूंढ रहे शाम तक बीनते रहे। दोनों ने जो खाया, 2 चटाई पड़ी थी, कहा बेटा मेरा बिस्तर ये है, आपका वो है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ ली है, अब फजर में मुलाकात होगी, सो जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, हाँ चचा मियां मुझे सुला रहे हो। चचा मियां तो आराम से सो गए, मगर वो सहाबी जो जवान थे, जो नेकी हासिल करने के लिए कौन सा अमल है, वो सोए नहीं रात भर। अगर मैं सो गया और पढ़ने लगे रात में, तो फायदा ही क्या फिर? पूरी रात जगते जगते निकाल दी, कभी आंख बंद कर ले, कभी खोल ले। चचा सो रहे हैं। फजर की अजान हो गई, उठे, दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अच्छा चचा आज छुपा गए, कल को देखूंगा। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, तीनों दिन जब थक गए, कुछ हाथ नहीं आया, 3 दिन के बाद बोले, चचा मियां मैं चल रहा हूं। चचा भी इतने सीधे थे, इतने सीधे। बोले बेटा जा तो रहे, एक बात बता। बोले क्या? बोले ये बता, तू 3 दिन मेरे साथ रहा क्यों? निरे ही भोले थे वो भी, समझे? बोले ये बता, तू 3 दिन मेरे साथ रहा क्यों? समझो ना, तू 3 दिन मेरे साथ रहा क्यों? बेटा बात बता। अब सहाबी तो झूठ बोलते ही नहीं, आजकल तो बीवी झूठ बोल जाती है, और वो भी इतना लम्बा, सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म शौहर के हवाले, मगर रात को फिर भी कभी 300 मार दिए, कभी 200 मार दिए। जब 2-3 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, अब जा रही है मैके को, लाई बढ़िया वाला सूट, अब दिखा रही कहां? बोले मेरे भैया ने दिया। अच्छा कारी गुलाम बताओ, है नहीं कैसा? कह रहे हैं सही बात है, तजर्बा इन्हें भी हो गया। तजर्बा इन्हें पक्का है। अच्छा तवज्जो है, तवज्जो। अब वो सहाबी कहने लगे, बोले बेटा ये बता, तू 3 दिन से मेरे साथ रहा क्यों? तो बोले चचा रहा इसलिए मैं आपके अंदर क्वालिटी ढूंढ रहा था। बोले मतलब? बोले 3 दिन से नबी ने ऐलान फरमाया जन्नती होने का, तो निशाने पर तुम ही तो आए, कोई ना कोई तो अमल है, क्वालिटी है, वही तो ढूंढ रहा था। चाचा बोले बेटा फिर क्वालिटी मिली? बोले चचा नहीं मिली, बुरा मत मानियो, तुम तो रात को सो भी जाते हो, मगर हम तो रात को सोए भी नहीं थे। कहा नहीं मिली? चचा बोले बेटा अब जब तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा, तो ला तुझे वो क्वालिटी बताई दी। अरे अब तो मचल गए। बोले चचा पहले ही दिन बता देते, आंखें सूज चुकी हैं, जल्दी बता दो। अच्छा चलो छोड़ो, अब नहीं बता रहा, अगली तकरीर में बताएंगे। खत्म कर दें, बताते हैं।
अब उन्हें कितनी बेकरारी होगी जब तुम्हें इतनी बेकरारी है तो। वो सहाबी बोले चाचा बताओ। अब सुनो क्वालिटी, मैंने कहा था ना हसद कीना बगावत सारी निकाल के फेंक देना। क्वालिटी सुनो, जो मैंने वाकया सुनाया इसी जुमले के लिए सुना। वो सहाबी कहने लगे बेटा नमाज मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ते हो, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ते हो, तुम जवान हो ज्यादा पढ़ते हो, मैं बूढ़ा हूँ अपनी सेहत के एतबार से सो जाता हूँ, मगर मेरे पास कोई और क्वालिटी नहीं है। हाँ एक क्वालिटी है, वो ये है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने दिल में अपने सीने में किसी की तरफ से हसद मैल और कीना नहीं रखा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। ये सुन के हजरत अब्दुल्ला मस्जिद में गए, मेरे नबी वुजू बना करके मुस्कुरा के बोले पता चल गया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। बोले पता चल गया तो इसकी इतनी बड़ी कीमत है। अपने सीने को पाक करो, हसद कीना बगावत तेरी बुराई मेरी बुराई सारी चीजें खत्म कर दो, पक्के सच्चे मोमिन की तरह आपस में भाई भाई हो जाओ। मेरी इस तकरीर का माहसल पता चला? पता चला? समझ में आया? आज के बाद कोई हसद करेगा, एक दूसरे से जलेगा, किसी के काम से जलेगा, किसी की तरक्की से हसद करेगा। हद तो ये है जनाब, ये प्रोग्राम हो रहा किसी और का तो नहीं है ना, ये तो दीनी काम है। तो किसी ने वो भी व्हाट्सएप कर दिया हुआ को, हद हो गई है यार। वो भी पुलिस वालों को व्हाट्सएप करे, उधर से फोन पे फोन आ रहा है। अंदाजा लगाओ हसद और कीन और बगावत का, तो दूसरे के काम से कितना जलते होंगे। नहीं प्यारो, तुम्हें अहले बैते अतहार का वास्ता, तुम्हें नबी के बच्चों का वास्ता, आज के बाद आपस में एक दूसरे से जलना। बोलो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहोगे, नमाजें पढ़ोगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, तुम लोग इतने खुशकिस्मत हो। मैं सही बता रहा हूं, ये ईमानदारी ये बात बोलने पर मजबूर कर रही है, वरना मैं रोक जाता इस बात को। कहीं सोचो कि इनके रिश्तेदार हैं सैयद साहब इसलिए जुमला बोल रहे, नहीं, लेकिन हक्कानियत की बिना पर बार बार आ रहा, इस वजह से बोले जाते हैं। हजरत कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान जो नबी के शहजादे के पीछे नमाज पढ़ता है, और वो भी ऐसा जो परहेजगार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे भाई है मेरे रिश्ता, नहीं, बखुदा बता रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मिंबर रसूल पे बैठे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये मौका, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। नमाजों में जो पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद आका के नवासे ही हैं। समझ में आ रही है बात? आज के बाद किसी से जलोगे, हसद कीना बगावत तेरी मेरी बुराई इधर की उधर, अपने घरों पर तवज्जो रखोगे अपने घरों पर तवज्जो। बोलो इंशाअल्लाह नमाज ऐसी पढ़ो जैसे राज इलाहाबादी ने कहा।